गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फासीवाद का उत्कर्ष का अध्ययन करेंगे। फासीवाद आधुनिक यूरोप की एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जहां जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ, जिसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में किया है, वहीं दूसरी ओर इटली में फासीवाद का उदय हुआ। आज हम लोग इसी फासीवाद का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि फासीवाद क्या है, फासीवाद के क्या सिद्धांत हैं, इसके उदय के क्या कारण थे इत्यादि। छात्रों, जैसा कि हमने देखा था कि इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा था, जबकि जर्मनी धुरी राष्ट्र की ओर से। साथ ही 1860 ईस्वी में इटली में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी, किंतु फासीवाद के उत्कर्ष ने इस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका, जो कि यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब हम लोग जानेंगे कि फासीवाद क्या है। छात्रों, ये देखिए, फासिस्ट शब्द जो है, ये फासीवाद का जो प्रणेता है, फासीवाद का प्रणेता बेनिटो मुसोलिनी है। और फासिस्ट शब्द की उत्पत्ति फेसियो शब्द से हुई है। देखिए, फासिस्ट शब्द की उत्पत्ति फेसियो शब्द से हुई है। फेसियो शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का बंडल, झाड़ियों का बंडल। प्राचीन रोम में झाड़ियों के बंडल को फेसेज कहते थे। यह फेसेज शब्द और चिन्ह सत्ता का, एकता का, शक्ति एवं अनुशासन का प्रतीक समझा जाता था। मुसोलिनी ने फासीवाद का प्रवर्तक, जो कि मुसोलिनी है, अभी हमने बताया, तो उसने इसी शब्द का, इसी फेसियो शब्द से अपने आंदोलन को प्रेरित किया। बेनिटो मुसोलिनी का मानना था कि बेनिटो मुसोलिनी का मानना था कि इटली को एक ऐसे मजबूत शासक की आवश्यकता है जो प्रथम विश्व युद्ध के उसके पराजय के जख्मों को भर सके, उसके साथ जो हुए अन्याय है उसको पूरा कर सके। इसी उद्देश्य से मुसोलिनी इटली की सेना का एक बहादुर योद्धा था, जिसने वीरता एवं शौर्य के लिए उसे कारपोलर की उपाधि भी दी गई थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि कारपोलर की उपाधि किसे दी गई थी। तो यह उपाधि दी गई थी मुसोलिनी को, जिसका पूरा नाम बेनिटो मुसोलिनी है, जो कि फासीवाद का प्रवर्तक है या प्रणेता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फासी शब्द फेसियो शब्द से बना है। फासिस्ट शब्द जो है फेसियो से बना है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का बंडल या एकता या सत्ता। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा इटली के साथ किए गए वायदे को पूरे नहीं किए जाने के बाद इटली की जनता में काफी आक्रोश उत्पन्न हो गया। इसी समय मुसोलिनी ने फांसी द काम्बाटिमेंटो, यह पूरा नाम है फासीवाद का, फांसी दल का, फांसी द काम्बाटिमेंटो नामक एक सैनिक दल का गठन किया, जो इटली के तत्कालीन सरकार के विरोधी दल के रूप में उभरा था। यह दल फासीवाद के नाम से जाना गया। फासीवाद उग्रवाद एवं सैनिकवाद के समर्थक थे। फासीवाद जो थे वो उग्रवाद और सैनिकवाद के समर्थक थे। ये तानाशाह सर्वाधिकार पूर्ण राज्य की स्थापना करना चाहते थे। मुसोलिनी के अनुसार फासीवाद यथार्थ पर आधारित है, जबकि साम्यवाद सिद्धांत पर। वस्तुतः फासीवादी सैद्धांतिक होने की जगह
पर प्रारंभ से ही व्यवहारिक रहा है। फांसीवाद के अनुसार राज्य सर्वोपरि है। व्यक्ति को राज्य के लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि राज्य में सभी वस्तुएं विद्यमान है और यही राज्य की सर्वोपरिता ही इसका मूल सिद्धांत था फांसीवाद का। फांसीवादी जो थे उसका पोशाक जो था वो काले रंग की कमीज थी। फांसीवादियों का पोशाक काले रंग की कमीज थी। अब हम लोग देखते हैं कि फांसीवाद के उदय के क्या क्या कारण थे। छात्रों, अब हम लोग फांसीवाद के उदय के कारणों के बारे में अध्ययन करें। देखिए, फांसीवाद के उदय के कारण, इसका पहला जो कारण है वह है प्रथम विश्व युद्ध में इटली की सहभागिता। प्रथम विश्व युद्ध में इटली की सहभागिता। इटली जो है मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। दक्षिणी और इटली को दक्षिणी मोर्चा पर ऑस्ट्रिया का मुकाबला करने का अवसर दिया गया था और इसने बहुत अच्छा युद्ध प्रदर्शन भी किया था। किंतु इटली की जनता इन विजयों से खुश नहीं थी। उसके लिए प्रथम विश्व युद्ध में जो विजय प्राप्त किया था इटली, उससे कोई विशेष उसका महत्व नहीं था उसके लिए, और इटली की सेना एवं सरकार निर्बल है, ऐसा इटली वासियों का मानना था। अतः फांसीवादी इसका लाभ उठाए और इटली की जो जनता संतुष्ट थी सरकार से, उसका लाभ उठाकर उसने फांसी दल को प्रमोट किया और सक्सेस भी रहा। इसका जो दूसरा कारण है वो है युद्धोपरांत इटली की उपेक्षा। जब प्रथम विश्व युद्ध में 1916 ईस्वी के लंदन संधि के कारण इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। संधि अनुसार उन्हें ट्रेंटिए, ट्रिस्ट, इस्टिया, फ्यूम आदि ये सब क्षेत्र का नाम है। ये सारे क्षेत्र उन्हें दिया जाएगा, यह तय हुआ था। 1916 ईस्वी के लंदन संधि में मित्र राष्ट्रों ने इटली के साथ यह तय किया था कि ट्रेंटियो, ट्रिस्ट, इस्टिया, फ्यूम आदि क्षेत्र जो है इसको दिए जाएंगे। किंतु जब युद्ध में इटली की विजय हुई तो उसने मात्र ट्रेंटिनो और दक्षिण टिरोल के और डायमेसिया के कुछ भाग ही इसे दिए, इटली को दिए। जो इसका महत्वपूर्ण एक क्षेत्र था जिसके इंतजार में इटली वासी थे कि वह क्षेत्र इसे मिलेगा, वह क्षेत्र जो था वह था फ्यूम। तो ये फ्यूम जो है इसे नहीं दिया गया, जबकि इटली वासी इंतजार कर रहे थे कि उसे फ्यूम जो है वो दिया जाएगा। और फ्यूम जब उसे नहीं मिला तो इटली वासियों में बहुत उपेक्षा महसूस किया, आक्रोश उनमें आया और उन लोग कहे कि नहीं, विश्वासघात किया गया है हमारे साथ मित्र राष्ट्रों के द्वारा। और जो सैनिक भी जो थे वो फांसीवादियों के साथ मिल गए और इस तरह से वहाँ जो विद्रोह हुआ, जो आक्रोश फैला, उसका लाभ उठाया मुसोलिनी ने और फांसीवाद को उदय होने का मौका मिला। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी इसका अगला पॉइंट है। आर्थिक तंगी में हम देखते हैं कि युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जब इटली भाग लिया था तो इटली का 12 अरब मुद्रा तथा 3 अरब माल खर्च हुआ था। साथ ही काफी संख्या में जान माल की क्षति हुई थी। इस प्रकार आर्थिक संकट ने देश की विकास की रीढ़ तोड़ दिया था। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग धंधे सभी चौपट हो गए थे। अतः जनता इससे मुक्त होना चाहती थी, क्योंकि युद्ध में जो खर्च हुआ सो हुआ, लेकिन लाभ तो विशेष हुआ नहीं था। लाभ का वादा किया था मित्र राष्ट्रों ने, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस ने, लेकिन इसे दिया नहीं था। तो इससे वहाँ की जनता काफ़ी रुष्ट थी, आक्रोशित थी और वो चाहती थी कि अब ये जो सरकार प्रथम विश्व युद्ध में इतना बर्बादी कर चुकी है उसका खात्मा होना चाहिए, और इसके लिए उसे एक अच्छा अवसर मिला मुसोलिनी को, और उसने फांसीवाद को प्रमोट किया। अगला इसका पॉइंट है देश में व्याप्त अव्यवस्था।
छात्रों, तत्कालीन इटली में पूरी तरह से अव्यवस्था व्याप्त हो गया था। तत्कालीन इटली अव्यवस्था के पूर्ण दौर से गुजर रहा था। किसानों का उपद्रव कहीं हो रहा था तो कहीं मिल मालिकों की हड़तालें हो रही थी। इस तरह से एक पूरा जो माहौल है वो आक्रामक बना हुआ था। साथ ही कैप्रीटो के युद्ध में विवश होकर सैनिक को पीछे हटना पड़ा था और इससे जो सैनिक भागे थे उसको यहाँ पे उसे देशद्रोही घोषित कर दिया था। तो इससे भी वहाँ की जनता जो है वो काफ़ी असंतुष्ट थी और सैनिक जो वहाँ से भागे थे वो भी असंतुष्ट थे और ये सैनिक जाकर के फांसीवादियों के साथ मिल गए और जनता एक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण सरकार को स्थापित करना चाहती थी। इस कारण से मुसोलिनी की लोकप्रियता बढ़ी और फांसीवाद के उदित होने का मौका मिला। अब इसका अगला पॉइंट है साम्यवाद का भय। साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव से इटली की जनता भय आक्रांत थी। इटली को लग रहा था कि कहीं मजदूर का ही शासन नहीं स्थापित हो जाए, ऐसा लग रहा था। लेनिन के साम्यवादी विचारों के बढ़ते प्रभाव में इटली के भूमिपति, पूंजीपति आदि चिंतित थे। अतः उन्होंने साम्यवाद के खिलाफत वाली पार्टी, क्योंकि ये जो है मुसोलिनी आरंभ से यह कहता रहा कि फांसीवाद जो है वह साम्यवाद का खिलाफ करता है, क्योंकि साम्यवाद जो है वो सैद्धांतिक पार्टी है जबकि फांसीवाद व्यवहारिक पार्टी है। तो इस तरह से लोगों को लगने लगा, इटली के भूमिपति, पूंजीपति, इन लोगों को लगने लगा कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना है तो फांसीवाद का ही अनुसरण करना होगा, उसी को समर्थन देना होगा। इस कारण से फांसीवाद की स्थिति मजबूत होने लगी। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं हेगेलवाद का प्रभाव। हेगेलवाद के प्रभाव में हम देखते हैं कि जर्मन का विचारक था। हेगेल जो था वो जर्मनी का विचारक था, जिसका कि मानना था कि व्यक्ति की महत्ता के स्थान पर राज्य की महत्ता सर्वोपरि है। हेगेल की इस विचार से इटली के फांसीवादियों को काफी प्रोत्साहन मिला और उन्होंने राज्य की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए तानाशाही शासक मुसोलिनी का समर्थन किया। आगे है भविष्यवादी आंदोलन। भविष्यवादी आंदोलन में हम देखते हैं कि मैरेनिटो नामक व्यक्ति जो इस आंदोलन का प्रणेता था, उसका मानना था कि इटली को अपना भूतकाल को भूलकर आगामी भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। इस हेतु अपने अपमान एवं कलंक को वह अपने साम्राज्य विस्तार के द्वारा अर्थात एक प्रभुत्वशाली साम्राज्यवादी देश बनकर ही प्रथम विश्व युद्ध में जो उस पर आरोप लगा, जो उसके साथ अन्याय हुआ, जो कलंक लगा, उसे मिटा सकता है। तो इस तरह से भविष्य के लिए वह भविष्यवादी, आशावादी अपना परिचय देते हुए उसने भविष्यवादी आंदोलन को प्रश्रय दिया, जिसकी मानसिकता जो है मुसोलिनी से मिलती थी और इसलिए इन लोगों ने भी मुसोलिनी का समर्थन किया और वहाँ पे इसका फांसीवाद को आगे बढ़ने का मौका मिला। अब इसका अगला पॉइंट है मुसोलिनी का कुशल नेतृत्व। छात्रों, इसी समय जबकि फांसीवाद का आंदोलन तेजी से चल रहा था, फांसीवाद को लग रहा था उसकी आवश्यकता है, संयोगवश इस फांसीवादी दल को मुसोलिनी जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व का साथ मिला। मुसोलिनी जो कि काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व का था और उसकी व्यक्तित्व जो था, उसका भाषण कौशल जो था वो भी बहुत अच्छा था, जिसके कारण से लोगों ने मुसोलिनी की बात मानी और मुसोलिनी का साथ दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फांसीवाद के उत्कर्ष के कई कारण थे, जिसमें से हम लोगों ने एक एक करके सारे कारणों का चर्चा किया कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली की सहभागिता से वहाँ की जनता असंतुष्ट थी और वो अपने असंतोष के कारण से एक नई सरकार को समर्थन देना चाहती थी, जो कि फांसीवाद के रूप में, मुसोलिनी के रूप में सामने आया।
उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था मित्र राष्ट्रों के द्वारा, जिसके कारण से भी मित्र राष्ट्रों के प्रति इटली वासियों की भावनाएं आहत हुई थी। तो वो लोग उससे नफरत करते थे और इसका फायदा मुसोलिनी ने उठाया और फांसीवाद को स्थापित किया। आर्थिक तंगी यह भी एक प्रमुख कारण था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी आर्थिक तंगी हुई थी, जबकि आर्थिक लाभ नहीं हुआ था। तो इस कारण से भी जनता चाहती थी कि ये तंगी दूर हो और सरकार परिवर्तित हो, ताकि मुसोलिनी को मौका मिला। आप देख रहे हैं कि इसके साथ साथ देश में अव्यवस्था काफ़ी था। एक मजबूत सरकार लोग चाहते थे, जो कि मुसोलिनी के रूप में दिख रहा था। फिर साम्यवाद का भय था। पूंजीपति, उद्योगपति डरे हुए थे कि कहीं मजदूरों का सरकार ना बन जाए। लेनिन का प्रभाव बढ़ रहा था। इसको भी रोकने के लिए एक तानाशाह, एक मजबूत शासक मुसोलिनी दिखा। हिगेलवाद का प्रभाव था जर्मनी का, कि राज्य सर्वोपरि है, इसलिए राज्य को महत्व देना चाहिए। फिर भविष्यवादी आंदोलन के तहत लोगों ने देखा कि हम अपने अपमान का बदला साम्राज्य विस्तार करके ही ले सकते हैं, और मुसोलिनी का कुशल नेतृत्व प्राप्त हो गया, जो कि साम्यवाद, फांसीवाद का प्रणेता था, प्रवर्तक था, जिसके कारण से इसे काफ़ी मौका मिल गया आगे बढ़ने का। अब हम लोग इसके निष्कर्ष पे आते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने समझा था, उसके आधार पे छात्रों निष्कर्ष लिखना है कि आखिर फांसीवाद को क्यों महत्व मिला। तो हम लोगों ने देखा कि चूंकि फांसीवाद जो है तत्कालीन इटली में वर्तमान सरकार के अपेक्षाकृत उसके विरोध के रूप में उभरा, और जब वो जहाँ की व्यवस्था ढुलमुल थी, जहाँ लोग असंतुष्ट थे, तो उसे संतोष के लिए एक नई सरकार चाहिए थी, जो कि फांसीवादी और मुसोलिनी के रूप में दिखा। यही कारण है कि 1920 ईस्वी में उसे ये फांसी दल को कानूनी मान्यता दे दिया गया, और इस दल की कई शाखाएं खोली गई, और इस संगठन का जो प्रधान था, सारी शाखाओं का जो प्रधान था, वह मुसोलिनी था। और फिर देखते हैं कि साथ ही साथ वहाँ के इटली के स्कूलों में फांसीवादी शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया गया था। इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो गया था फांसीवाद इटली में। ये सारी बातें आपको छात्रों निष्कर्ष के रूप में लिखना है, ठीक है। कि निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि 1922 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक इटली का जो इतिहास था वह एक तरह से फांसीवाद का इतिहास था, क्योंकि इस पीरियड में 1922 से 1944 ईस्वी तक में इटली में फांसीवाद का साम्राज्य पूरी तरह से कायम हो गया था। तो यही था इटली में फांसीवाद का उत्कर्ष, उसके कारण, उसके सिद्धांत, उसके प्रतीक, उसके प्रणेता इत्यादि। धन्यवाद छात्रों।